गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे उसी प्रोसेस में कि किस तरह से आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया गया और इसके बाद सभी जगह अटैक करवाया गया। तो प्रशिक्षण 26 पुरुषों के समूह, कभी कभी 24, है ना, भुजावंद के पहाड़ों इलाकों में एक दूर दराज शिविर में समुद्री युद्ध में प्रशिक्षण प्राप्त किया। हाँ, चुपचाप ये लोग क्या करते हैं कि आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण का एक हिस्सा मंगला बांध भंडार पर भी हुआ था। उनका जो है इस तरह से प्रशिक्षण चलता है और इसके बाद उनको उतारा जाता है आतंकवाद के रूप में। तो इन पर का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। पहले होता है इनका प्रशिक्षण इस्लामवादी विचारों में यकीन दिलाना। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये इस्लामवादी विचारों में उनको यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ इस्लाम होता है और कुछ नहीं होता है। भारत, शिनान्या, फ़िलिस्तीन और विश्व भर में पीड़ित मुसलमानों के चित्रों का प्रयोग करते हैं। जितने पीड़ित हैं मोमडन उनको यूज़ करके और उनको इस्लाम की प्रति भड़काते हैं और इस तरह से आतंकवादी बना देते हैं। कमांडो ट्रेनिंग अंत में मुंबई को लक्षित करने के लिए एक छोटे समूह को अर्थात कमांडो रणनीति प्रशिक्षण और समुद्री नेविगेशन ट्रेनिंग के लिए चुना गया था और इन्हें फियादीन यूनिट की सौंपा गया और यूनिट को इनको प्रशिक्षण देकर और फियादीन जो आतंकवादी है उसको इसे सौंप दिया गया। तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर इन्होंने आक्रमण कैसे किया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर दो बंदूकधारियों इस्माइल खान और आजमल कसाओ ने हमला किया था। कसाओ को बाद में पुलिस ने पकड़ा और चश्मदीदों की पहचान की, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं कि इन्होंने सबसे पहले छत्रपति टर्मिनल जो हमारा टर्मिनल है उस पर आक्रमण किया और ये लगभग आक्रमण 21:30 शुरू किए। इन्होंने स्टार्ट कर दिया आक्रमण करना और अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे। जब दो लोग यात्री हाल में प्रवेश कर गए, ये लोग जब दो लोग यात्री हाल में प्रवेश कर गए और आग लगा दी। इसके एक 47 राइफल का उपयोग करते हुए हमलावरियों ने 58 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उसमें लगभग 104 लोग घायल हो गए, है ना। 58 तो मारे गए। इनका हमला 22:45 पर ख़त्म हो गया, है ना। 10:45 पर लगभग इनका ख़त्म हुआ। सुरक्षा बलों और आपातकालीन सेवाओं के बाद शीघ्र ही पहुंचे रेलवे घोषणाकर्ता विष्णुदत्त राम जेडे ने घोषणा की यात्रियों को स्टेशन छोड़ने के लिए सतर्क किया कि आप सभी स्टेशन छोड़ जाएं, आतंकवादी घुस गए हैं। ये घोषणा करते हुए उन्होंने कई जानें बचा दी और कई जिंदगी बचाई। घोषणा करके कई जिंदगियों को बचाया, है ना। तो इस तरह से दोनों बंदूकधारी घटनास्थल से भाग गए और सड़क पर पैदल चलने वालों और पुलिस अधिकारियों पर गोलाबारी की। फिर इसके बाद वहाँ से लोग भागे और जो रास्ते में पैदल लोग चल रहे थे उन पर और जो पुलिस अधिकारी जो लग गए थे चारों तरफ उन पर इन्होंने गोलाबारी की, जिसमें 8 पुलिस अधिकारी मारे गए। अतः 8 पुलिस कर्मी जो थे वो भी आपका अधिकारी जो थे वो भी मारे गए। 8 पुलिस अधिकारियों को भी इसने उन लोगों ने मार डाला। स्टेशन को पार कर और इन्होंने इन हमलावरों ने एक स्टेशन को पार कर लिया, है ना। और जाते हुए कि वे भारी हथियारबंद आतंकवादियों से मुकाबला नहीं कर सकते, तो इस तरह से नहीं कर सकते थे। स्टेशन पर पुलिस अधिकारियों ने आतंकवादियों के सामने आने की बजाय रोशनी बंद करने और द्वार को सुरक्षित करने जैसे फैसला लिया। वहाँ से लाइटें जो हैं वो आपकी बंद करवाई गई और वहाँ के दरवाज़ों को सुरक्षित करवाया गया। फिर हमलावरों ने रोगियों को मारने के इरादे से कामा अस्पताल की ओर रुख किया। कामा अस्पताल की तरफ मुड़ गए और रोगियों को मारने के लिए कामा अस्पताल की ओर रुख किया, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने सभी वार्डों को बंद कर दिया। मुंबई के आतंकवादी निरोधी दल की तरफ टीम ने पुलिस प्रमुख हेमंत कारवरे की अगुवाई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की जांच का नेतृत्व किया बहुत तेज़ी के साथ। इस तरह से क्या किया गया कि जितने भी आतंकवादी थे उनको
वहाँ से वो हॉस्पिटल में मरीजों को मारने के लिए भी निकले।